हनुमानगढ़ जिले के नेत्राना गांव, जो गोगामेडी के थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 10 फरवरी की बात थी। 10 फरवरी को शाम 4 बजे तक गांव में सब कुछ वैसे ही था जैसे हर रोज हुआ करता था। करीबन 4 बजे के बाद एक बच्चा स्कूल से लौटता है। लौटने के बाद खेलने के लिए जैसे वो रोज जाता है, वो निकल पड़ता है। 4 बजे के बाद जैसे वो घर से निकलता है तो 7 बजे तक घर वाले इस उम्मीद में होते हैं कि बच्चा खेल कर हर रोज जैसे आता है वैसे आ जाएगा। लेकिन जैसे ही 7 बज जाते हैं, घड़ी में 7 बजने के बाद घर वालों को चिंता सताती है। घर वाले अपने स्तर पर आस पड़ोस में और उसके दोस्तों के घर पूछताछ करते हैं, लेकिन बच्चा कहीं नहीं था। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे बात गांव तक पहुंची और गांव में अलग अलग ग्रामीणों ने अपनी टीमें बनाई और बच्चे को ढूंढने के लिए मशक्कत शुरू की। और बच्चे को ढूंढना शुरू कर रहे थे। इस दौरान 8:30 या 9 बजे का समय था। तब अचानक एक कुएं की तरफ जो है गांव के लोग पहुंचते हैं। एक शक हुआ। प्रत्येक वहां का जो कुआं था उसमें लाइट टॉर्च मारकर जो है उसको देखा जा रहा था। अचानक एक कुएं में जब टॉर्च मारी गई तो उसके अंदर एक बच्चा जो है वो नजर आया। इसके बाद लोगों को शक हुआ कि क्या ये बच्चा वो जो अभिषेक है जो घर से गायब हुआ था, क्या वो ही है। उसके बाद मशक्कत की गई और उस बच्चे को बाहर निकाला गया। सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची। उस बच्चे को देखकर हर कोई हैरान था। बताया ये जाता है कि उसके गले पर निशान थे और आसपास में भी उसके कई चोटों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर पहले कई तरीके से वार किए गए हैं और उसके बाद जो है उसका गला घोट कर उसे मार दिया गया। और मारने के बाद जो है उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए कुएं का इस्तेमाल किया गया और कुएं में डाल दिया गया। अब अभिषेक शर्मा की हत्या को लेकर काफी दिन बीत चुके हैं। लगातार 2 से 3 प्रदर्शन हो चुके हैं। और आज जब मैं बात कर रहा हूं तो आज की तारीख 23 फरवरी को एक बार फिर से गोगामेडी थाने का घेराव किया गया। इस घेराव के बाद जो है पुलिस कप्तान से लेकर तमाम जिले के बड़े अधिकारियों के बीच में एक वार्ता की गई। सारे दिन से वहां प्रदर्शन लगातार जारी रहा। एक बार की ऐसा समय भी आया जब प्रदर्शनकारियों के और पुलिस के बीच में हल्की झड़प भी हुई, जिसकी तस्वीरें सामने आई। ऐसा लग रहा था जैसे माहौल गर्मा जाएगा और कहीं ना कहीं पुलिस और प्रदर्शनकारी या जो धरने पर बैठे जो ग्रामीण और आसपास के लोग हैं वो आपस में टकरा जाएंगे। लेकिन स्थिति संभाल ली गई और टकराव जो है वो टल गया। अब इस मामले में अभिषेक शर्मा के परिजन और ग्रामीण जो है सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि अभिषेक शर्मा का आखिर हत्यारा कौन है। पुलिस कई एंगल से इसमें जांच कर रही है। तमाम एंगलों पर जांच कर रही है। कई टीमें गठित की गई हैं। लेकिन अब सूचना ये मिल रही है कि अब एसआईटी का अलग से गठन कर दिया गया है, जो अभिषेक शर्मा की हत्या की गुत्थी सुलझाएगी। और इसके अलावा ये पूरी की पूरी जो जांच एडिशनल एसपी नौहर को दे दी गई है। अब एडिशनल एसपी नौहर, जो नौहर सेक्टर की एडिशनल एसपी है गीता चौधरी, वो इस पूरे मामले में जांच करेगी। अब इस मामले में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि 10 तारीख से लेकर आज करीबन 13 दिन का समय हो चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ फिलहाल खाली है। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। गांव में भी कुछ टीमों ने डेरा डाला हुआ है और उसके आसपास के तमाम सीसीटीवी सूचना, इसके अलावा डिजिटल जो साक्ष्य एकत्रित किए जा सकते हैं वो तमाम साक्ष्यों को एकत्रित कर रही है पुलिस। लेकिन पुलिस के सामने अभी भी एक ही चुनौती है कि आखिर अभिषेक शर्मा जो मासूम बालक है, 10 से 12 साल का बालक है, उसको आखिर इतनी बेरहमी से मारकर कुएं में डालने की वजह क्या रही होगी और आखिर ऐसे कौन लोग शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर लगातार पड़ताल की जा रही है। आज के प्रदर्शन के बाद जो है पुलिस पर एक बार फिर से एक मानसिक कह सकते हैं दबाव बढ़ा है और पुलिस जो है इसमें प्रयास करने में जुटी हुई है। अब जिस तरीके से विधानसभा में लगातार 2 बार आवाज उठाई जा चुकी है, पहली बार भी अमित चाचा ने इस मामले को उठाया था और आज जो है 13 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर आज के प्रदर्शन को लेकर भी विधानसभा में फिर से सवाल किया गया है कि एक मासूम अभिषेक शर्मा की हत्या हो जाती है और पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। पुलिस ये बताने में नाकामयाब रही है
कि आखिर अभिषेक शर्मा की हत्या करने वाले कौन हैं। पुलिस का दावा है कि हम तमाम एंगल से, जितने भी एंगल हत्या से जुड़े हुए हो सकते हैं, उन तमाम एंगल में जांच कर रहे हैं और जल्द ही हम असली हथियारों तक पहुंच जाएंगे। ये पुलिस की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि आज के प्रदर्शन के बाद पुलिस इस हत्या की गुत्थी को कब तक सुलझा पाती है और जिस एसआईटी के गठन की बात पुलिस कर रही है, उस एसआईटी के गठन के बाद पुलिस कितना कामयाब होती है या पहले की तरह ही पुलिस के हाथ खाली रहेंगे। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी जसविंदर के साथ कुलदीप शर्मा।